के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लिए यूपीपीएससी ए का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का पार्ट है उससे मैं महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हूँ। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका पूछा है, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है। ऑप्शन आपका दिया गया है पूर्व में, अंत में, मध्य में या फिर दो धातुओं के मध्य में। तो आपको पता होना चाहिए धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वह आपका अंत में होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछेगा, वह सो चुका होगा। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। ये वाक्य जो है भूतकाल तो है लेकिन किस भूतकाल के अंतर्गत आएगा ये पूछ रहा है। आपसे सामान्य भूत या फिर पूर्ण भूत या फिर सी संदिग्ध भूत या फिर डी आसन्न भूत। तो आपको बता दें वह सो चुका होगा, इसमें आपका संदिग्ध भूत है क्योंकि यहाँ पर देखिए कंफर्म नहीं है, ये संदिग्ध में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको शुद्ध वाक्य पहचानना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, मंत्री ने आज सभा में बोले। ये तो गलत है। मंत्री ने आज सभा से बोले, ये भी गलत है। सी मंत्री आज सभा में बोले, यही आपका सही लग रहा है। आइए देख लेते हैं चौथा ऑप्शन, मंत्री ने आज सभा में बोला, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। बात करें चौथे प्रश्न की, पूछा गया वाचक शब्द के द्वारा जो मुख्य प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं। प्रेडार्थ कहते हैं या मूलार्थ या फिर अभिधेयार्थ या फिर लक्ष्यार्थ। तो वाचक शब्द के द्वारा जो मुख्य अर्थ प्रकट होता है उसे मूलार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, जहां पूर्व पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अगर समास नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होगा। ऑप्शन है द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव या फिर बहुब्री या फिर द्विगु समास। तो आपको बता दें जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है मतलब पहला पद जो प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। महान हुआ है या फिर खेलना या फिर कथन या फिर झुठलाना। तो आपको बता दें पूछा क्रियार्थक संज्ञा के रूप में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो आपका है खेलना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है। प्रत्यय युक्त नहीं है पूछा है, सम्मानित नहीं है या फिर अनुकरणीय नहीं है या फिर दैहिक नहीं या फिर अचानक नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। सब में प्रत्यय लगा, ए बी और सी में तीनों प्रत्यय लगा लेकिन अचानक में कोई भी प्रत्यय नहीं प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें कौन सा वाक्य व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध है। सारा राज्य उसकी थाती थी, ये सही है। या फिर विद्वान रानी मरासन थी, ये सही है। या फिर स्मृतियाँ उस विशाल साहित्य का अंग थी, ये सही। या फिर राम कहीं काम को जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पर व्याकरणीय दृष्टि से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। यहाँ पर विदुषी होगा, ये तो आप गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। संज्ञा उपवाक्य पूछा है तो ज्यों ही स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट गई। ऑप्शन नंबर ए दिया गया। बी दिया गुरु जी ने कहा है कि कल मत आना। सी है जो जैसा करता वैसा ही भरता है। और डी है जब तुम जाओगे तब चलेंगे। तो बात करें इसमें आप अगले प्रश्न में यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। गुरुजी ने कहा है कि कल मत आना, यही आपका संज्ञा उपवाक्य के रूप में सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप पूछा किस शब्द में कर्मधारय समास। तो कर्मधारय की बात कर रहा है तो ऑप्शन दिया महापुरुष या फिर देवदास या फिर प्रतिदिन या फिर पाप पुण्य। तो आपको बता दें प्रतिदिन में अव्ययी भाव है, पाप पुण्य में आपका द्वंद्व समास है, देवदास में आपका तत्पुरुष है। या ऑप्शन नंबर ए जो है महापुरुष, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों ऑप्शन आपके जो है वह कर्मधारय समास के नहीं हैं। बात करें अगले प्रश्न की, दिया गया निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। हस्त है या फिर खिड़की या नींद या फिर अलमारी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर आपको आना चाहिए। विदेशी शब्द पूछा है तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका राइट है। बाकी तीनों शब्द जो आपके हैं वह देशज हैं। अलमारी जो आपका वह राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बहुत अधिक क्रोधित होना। इस कथन के लिए दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए।
आंखें तरसना या फिर आग में घी डालना या खून का घूंट पीकर रह जाना या फिर आग बबूला होना। काफ़ी इजी प्रश्न है, आपको उत्तर आना चाहिए। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आग बबूला होना मतलब बहुत अधिक क्रोधित होना। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा क्या कहलाएगी। ऑप्शन है आपका है दृष्टांत या फिर बी अंतर्गाथा या फिर सी अंतकथा या फिर डी अंतर्दृष्टांत। तो किसी कथा के अंतर्गत आने वाले को एक शब्द क्या होगा, तो आपको बता दें अंतकथा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन है चाय या फिर चाल या फिर चूल्हा या फिर डी चीज। तो आपको बता दें स्त्रीलिंग नहीं है पूछा तो चूल्हा नहीं है, बाकी तीनों जो आपके वह स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें, दिया गया है जान है तो जहान है का अर्थ है जीवन ही सब कुछ है या फिर जानकारी ही सब कुछ है या फिर शक्ति ही सब कुछ है या फिर डी ज्ञान ही सब कुछ है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, जीवन ही सब कुछ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका चक्कर में आना मुहावरे का अर्थ है धोखा खाना, घुमाना, ठगना या फिर परेशान करना। तो चक्कर में आना तो आपको बता दें धोखा खाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। सत प्लस कर्म होगा या फिर सतत प्लस कर्म होगा या फिर सत्कर्म प्लस कर्म होगा या फिर सम प्लस कर्म होगा। तो आप बता दें सत जो त हलंत है, यहाँ पर आप जब का को अलग करेंगे तो यहाँ पर त हलंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। यहाँ पर आपका व्यंजन संधि ये भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रयोग का उपसर्ग क्या होगा। परा होगा, परि होगा, प्र होगा या फिर प्रति होगा। तो प्र प्लस योग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी इजी भी प्रश्न है। अगर अच्छे से आप पढ़ें उपसर्ग प्रत्यय तो आपके लिए काफ़ी इजी प्रश्न भी साबित होगा। तो यहाँ पर पूछा है प्रयोग का उपसर्ग, तो प्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्षुधा शब्द का विलोम है। यहाँ पर विलोम की बात कर रहा है, इसे आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन है तृषा, बी है तृष्ण, सी है तृप्त या फिर डी मृग तृष्णा। तो आप बता दें ऑप्शन नंबर बी तृष्णा आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, भानुदय का संधि विच्छेद पूछा है। ऑप्शन है भान प्लस उदय या फिर भान्य प्लस उदय या फिर भानु प्लस उदय या फिर भानु प्लस उदय। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भानु प्लस उदय, ये राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अंतरपट खुलना का अर्थ क्या होगा। प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त करना, भेद खुलना या फिर स्वागत करना। तो आपको बता दें अंतरपट खुलना का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टंका है। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्यता पर कौन मुग्ध न होगा। किसी ने मेरी पुस्तक देखी। डी एक मकान की बाईं ओर सड़क है। तो इसका पूछा है व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, मकान की बाईं ओर सड़क है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत है, डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, मन के किसी और प्रवृत्त होने का उससे हटने की अवस्था है। ऑप्शन चंचलता या मनमोहक या फिर मनोवृत्ति या फिर मनोदौर्बल्य। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, मनोवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अज का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। बकरा होगा या भेड़, अजन्मा या फिर ये सभी। तो यहाँ पर अगर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अज का अर्थ बकरा, भेड़, अजन्मा तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न आपका 25वां, कान नाक कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर कर्मधार है। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो ये रहा यूपीपीसीआई का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें हिंदी का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण। चैनल से जुड़े रहेंगे अगले अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्दी दिया जाएगा। जय हिंद।